दर्शकों, हम उस जगह पे आ चुके हैं जहां पर पूर्णिया वासियों को प्रभु की भक्ति में लीन अब से कुछ सालों में देखते हुए हम पाएंगे। पूर्णिया ई होम्स ग्राउंड में है और यहीं पे वो जो जमीन है, यहीं पे इस्कॉन मंदिर का निर्माण होगा। प्रभु जी, यहीं पे निर्माण होगा? जी बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस्कॉन सिस्टम के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि हमारा एक जो सिस्टम है इस्कॉन का कि सबको साथ लेके चलना, क्योंकि कृष्ण ने कहा गीता में कि ऑल लिविंग एंटिटीज आर पार्ट एंड पार्शियल ऑफ माइंड। कि सभी चराचर जीव मेरे अंश में सबका अंश हूं। इसलिए हम लोग इस्कॉन वाले ने कास्ट में, क्रीड में, रिलीजन हम भेद नहीं करते हुए हम जीवात्मा की बात करते हैं कि हम जीवात्मा है, हम सोल हैं, हम द सोल कहते हैं। हम ये तो बॉडी चला जाएगा। लोगों की इतनी अपार स्नेह मिल रहा है यहाँ के लोगों को। लोग चाहते हैं अगर मुझे जल्द से जल्द मंदिर बनाए, तो ये उत्साह भी है कि मुझे आर्थिक कठिनाई नहीं होगी। प्रभु खोजने से नहीं मिलते, उनमें खो जाने से मिलते हैं। और इसी वजह से पूर्णिया में शायद प्रभु में यहाँ की जनता खो चुकी है। और इस वजह से पूर्णिया में पैनोरमा ई होम्स के प्रांगण में संजीव मिश्रा और नंद गोपाल दास जी प्रभु जी के कृपा से यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल का निर्माण किया जा रहा है। पैनोरमा ग्रुप का स्टार सीजन 6 चल रहा था, एक मंच तैयार था और वहां पर प्रभु जी पहुंचते हैं और एक बड़ा ऐलान पूर्णिया वासियों के लिए करते हैं कि जल्द ही पूर्णिया में एक इस्कॉन टेम्पल का निर्माण कराया जाएगा। हमारे साथ प्रभु जी हैं इस्कॉन टेम्पल के, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। प्रभु जी, पटना में हमने देखा है काफी भक्त पहुंचते हैं वहां पर, एक विशाल इस्कॉन टेम्पल का निर्माण आपने करवाया और अब पूर्णिया में निर्माण कराने का वजह? पूर्णिया में एक्चुअली ये जो चैतन्य महाप्रभु जी के हम लोग फॉलोअर हैं, जो कृष्ण अवतार हैं, राधा कृष्ण के जुगल अवतार हैं, कली काल में आज से 550 साल पहले उनका मायापुर नदिया में उनका जन्म हुआ था। महाप्रभु ने कहा था कि ग्राम ग्राम नगर नगर होइबे मुड़े प्रचार। ये उनकी भविष्यवाणी है कि ग्राम ग्राम नगर नगर कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा। तो इसी सिलसिला में हमने पटना, जो हमारे बिहार की राजधानी है, उसने हमने प्रायोरिटी लेवल पर उसको बनाया है। अब हमने इस सीमांचल या मिथिलांचल ही है बेसिकली, यहाँ इसके लिए हमने इसको चुना है पूर्णिया शहर को, क्योंकि ये बिहार का सबसे पुराना, मेरे अनुसार 253 साल पुराना जिला है ये। और इस एरिया को कैटर करने से क्या होगा, हमारा जो ईस्ट बिहार है, क्योंकि सिलीगुड़ी में टेम्पल था हमारा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पटना में था। तो इतनी लंबी दूरी थी और लोगों को इतना लंबी दूरी तय करना पड़ता था। तो क्योंकि मैं 10-12 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो लोगों का ये भी था कि यहाँ एक सुंदर मंदिर बने, और हमारा भी था कि एक सुंदर मंदिर बने, क्योंकि पूर्णिया प्राकृतिक तौर पे भी मुझे अच्छा लग रहा है और यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि ये जो दूसरा मंदिर होगा बिहार का इस्कॉन का, वो पूर्णिया में होगा। और मैं बहुत ही आभारी हूँ पैनोरमा ग्रुप्स के जो CMD हैं संजीव मिश्रा जी, कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से हमें 3 बीघा जमीन देने का ऐलान किया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जल्द से जल्द एक है हमारा रजिस्ट्री का, वो तो अभी हम लोग इसी डिस्कशन में है कि इसको जल्द से जल्द हम लोग रजिस्ट्री करें, और उसके तुरंत बाद हम शिलान्यास, बहुत जल्दी शिलान्यास का भी तिथि घोषित करेंगे आप लोगों के सामने ही। और उसके बाद हमारा एक है कि जितना भव्य हमने पटना में बनाया है, कमोबेश उसी तरह की भव्यता, क्योंकि इसको अपनी भव्यता के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, तो कमोबेश उसी भव्यता के साथ हम इस्कॉन मंदिर पूर्णिया में भी लाएं, क्योंकि लोगों की, जो हमारे दानदाता हैं, जो हमारे आजीवन सदस्य हैं, जो शासन प्रशासन लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, सबकी इच्छा है कि यहाँ सुंदर से सुंदर मंदिर बने। और संजीव मिश्रा जी का तो स्वयं एक सपना भी था कि यहाँ सुंदर मंदिर बने, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा दान भी दिया है। तो इसलिए हम पूरा प्रयास करें कि हमारा डिसेंसी लेवल है इस्कॉन का, एक स्टैंडर्ड रहा है, ग्लोबल स्टैंडर्ड, उसी स्टैंडर्ड का एक भव्य से भव्यतम मंदिर पूर्णिया में बने। एक जो बातें मैंने कही कि प्रभु खोजने से नहीं मिलते, उनमें खो जाने से मिलते हैं, शायद पूर्णिया वासी प्रभु को, मतलब प्रभु में खो गए थे, इस वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मंदिर ये 12-13 साल का परिणाम है कि 12-13 साल से मैं काम करता रहा था इस क्षेत्र में,
जी। कटिहार है, किशनगंज है, अररिया है, सुपौल है, सहरसा है, बनमनखी है। जैसे भी जिस क्षेत्र में मैं जाता था, किशनगंज में भी जाता था, तो लोगों की इच्छा थी सभी भक्तों का कि एक सुंदर सा भव्य मंदिर बने, क्योंकि इस्कॉन सिस्टम के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि हमारा ये जो सिस्टम है इस्कॉन का कि सबको साथ लेके चलना, और क्योंकि कृष्ण ने कहा गीता में कि ऑल लिविंग एंटिटीज आर पार्ट एंड पार्शियल ऑफ माइंड, कि सभी चराचर जीव मेरे अंश में सबका अंश ही। इसलिए हम लोग इस्कॉन वाले ने कास्ट में, क्रीड में, रिलीजन हम भेद नहीं करते हुए हम जीवात्मा की बात करते हैं कि हम जीवात्मा है, हम सोल हैं, आई एम द सोल कहते हैं हम, ये तो बॉडी चला जाएगा। तो इसी आधार पे सबकी इच्छा थी, और सब आपने देखा कुछ दिन प्रोग्राम में भी काफी भीड़ जमा थी, और काफी इच्छा थी लोगों की, प्रतीक्षा में लोग थे कि कब ये अनाउंसमेंट होगा। तो ये सौभाग्य हमें मिला है, और कि हम इस मंदिर को कोऑर्डिनेट कर सकें। क्या कॉन्सेप्ट रहेगा प्रभु जी? जो हमने पटना में देखा है, काफी विस्तृत वहां पर चीजें होती हैं, भक्त आते हैं काफी दूर दूर से, बिहार से नहीं बल्कि हमने बिहार के बाहर से भी लोगों को देखा है जो प्रभु की भक्ति में काफी लीन रहते हैं, वो पहुंचते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या पटना वाला ही है, या फिर यहाँ कुछ नया आप देंगे पुण्यवासियों को? तो ये निर्भर करता है, हमारा अभी जो बहुत जल्द हम लोग जो एडवाइजरी कमेटी हमारी बैठेंगी, ये हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं इस्कॉन के, जीबीसी हैं या ब्यूरो हैं, उसमें हम प्रपोजल को ले जाएंगे, और वो उसमें तय करेंगे। हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो तय करेंगे, हमारे अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार दास जी बिहार इस्कॉन के, तो वो लोग तय करेंगे, हमारे वरिष्ठ लोग तय करेंगे कि क्या होगा। दूसरी बात, इस एक प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो इस भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह का फंड रेज कर पा रहे हैं, दानदाता किस उन्मुक्त हाथों से दान दे रहे हैं वो, क्योंकि सब कलिकाल है यहाँ, तो सब कुछ डिपेंड करता है लक्ष्मी पे। तो लेकिन हमारी या इस्कॉन की जो अपने एक स्टैंडर्ड रहा कि हम जिस तरह पटना में हमने बनाया है गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट और टेम्पल और ऑडिटोरियम, तो ऑलमोस्ट वही रहेगा। अब इसका भव्यता भी वही रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है साइज क्या हो सकता है, बजट क्या हो सकता है। तो ये भविष्य की बातें हैं कि किस तरह से हमारे जो दानदाता हैं इस क्षेत्र के किस उत्साह से वो दान करते हैं, उस पे हम डिपेंड। अच्छा, कितना एकड़ जमीन संजीव मिश्रा जी के द्वारा पैनोरमा 3 बीघा जमीन, हाँ, जो आप देख रहे हैं सामने का ये जो लैंड देख रहे हैं। चलिए दर्शकों, चलते हैं थोड़ा सा हम जो मंदिर का जो प्रांगण जहाँ पे तैयार होने वाला है उस जमीन को दिखाते हैं, और भी क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी उसमें प्रभु जी से हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। तो चलिए उस जमीन के पास प्रभु जी हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए। दर्शकों, हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर पूर्णिया वासियों को प्रभु की भक्ति में लीन अब से कुछ सालों में देखते हुए हम पाएंगे। पूर्णिया ई होम्स ग्राउंड में है, और यहीं पे वो जो जमीन है, यहीं पे इस्कॉन मंदिर का निर्माण होगा। प्रभु जी यहीं पे निर्माण होने? जी बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं, ये चौकोर जो जमीन देख रहे हैं, ये 3 बीघा का ये कैंपस है। और इसमें सबसे खासियत मैं आपको ये बताऊं कि ये जो जमीन है हमारा, ये 3 तरफ से खुला हुआ है। क्योंकि इसके ठीक दाहिना में पार्क होगा, इसके ठीक सामने आप देखते हैं ये स्विमिंग एरिया है, और ये ओपन एरिया रहेगा, ये दूसरा एरिया। और ये जो आप ये देख रहे हैं, इस दीवार के बाद सौरा नदी है। अच्छा, हाँ। इस दीवार नदी के बाद सौरा नदी है। जी। तो ये ओपन एरिया भी रहेगा। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है कि हमारे जो 3 साइड है, हो सकता है कि जो चौथा साइड है वो भी ओपन हो, लेकिन अभी तक वो जमीन किसकी बिकी है नहीं पता हमें। लेकिन 3 साइड तो तय हो गया कि 3 जो साइड है इसका वो ओपन रहेगा, और इसी बीच हम मंदिर का निर्माण हम शुरू करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग कोशिश करेंगे जहाँ इस्कॉन का पूर्ण शिखर मंदिर होता है, वहाँ गेस्ट हाउस होता है हमारा आजीवन सदस्य के लिए। वो हम रेस्टोरेंट बनाते हैं, गोविंदा रेस्टोरेंट, जहाँ कर्मा फ्री फूड मिलता है लोगों को खाने के लिए, भगवान का प्रसाद। और फिर हम एक भक्ति कला क्षेत्र भी बनाएंगे, जहाँ के हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, रामनवमी, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, जहाँ बैठ के चर्चा, भगवत चर्चा कर सकें, भजन संध्या कर सकें, हम कथा प्रवचन कर सकें, वो भी बनाएंगे। और चाहेंगे कि रिक्रिएशन सेंटर भी हो, जिससे कि लोग जो इस्कॉन के बारे में लोगों को धारणा है कि वो भव्यता, वो कृष्ण कहता है ना, सर्वा कृष्ण का ही मतलब अर्थ ही है कि सर्वाकर्ष, ऑल अट्रैक्टिव। तो मंदिर भी ऑल अट्रैक्टिव होगा। ये हम लोगों का अभी तक ये सोच है। और अब ठाकुर जी आप विराजेंगे, ठाकुर जी की कृपा है, और हमारे गुरु महाराज की कृपा है, इस्कॉन के जो गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद की कृपा है। प्रभुपाद ने मिशन शुरू किया था 1966 में, और प्रभुपाद ने घोषणा किया है, प्रभुपाद की भविष्यवाणी है कि इस्कॉन 10,000 साल तक इस दुनिया में रहेगी।
अच्छा प्रभु जी, यहाँ का डिजाइनिंग कुछ अलग होगा क्या, जैसे अन्य इस्कॉन के देखते हो, या फिर डिजाइनिंग सेम ही रहेंगे? स्वाभाविक है कि वो आर्किटेक्चर अलग-अलग होंगे, तो आर्किटेक्ट अलग होंगे तो कुछ अलग सोचेंगे। आपने कुछ सोचा है यहाँ के लिए, यहाँ के कौन सा अभी डिजाइन? नहीं, अभी उस पड़ाव पे हम नहीं पहुँचे हैं। हम्म, पहले तो रजिस्ट्री हो जाए ज़मीन हमारा, जी जी। फिर हमारे जो सीनियर वरिष्ठ पदाधिकारी हैं इस्कॉन के, हम्म, वो तय करेंगे बैठ के कि इसको कैसे डिजाइन का बनाया जाए, आर्किटेक्ट क्या होगा, बजट क्या होगा, हम्म, ये सब तय करेगा। वो तो द्वितीय तृतीय चरण का फेज का है। जी 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 जी। तो दर्शकों, पूर्णिया वासियों के लिए बड़ी सौगात, कहीं ना कहीं इस्कॉन टेम्पल का निर्माण यहाँ पे कराया जा रहा है, और हमने आपको तमाम बातें बता दी। हमारे साथ नंद गोपाल दास जी महाराज प्रभु जी मौजूद थे, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। यही वो जमीन है जिस जमीन पर देखिए अब काम यहाँ पर कहीं ना कहीं आज से शुरुआत इसकी हो रही है, और यहीं पे इस्कॉन का निर्माण होगा। तो पूर्णिया वासी अब प्रभु की भक्ति में लीन होते हुए आपको देख आ सकते हैं। प्रभु जी, अब कहाँ-कहाँ से लोग आ सकते हैं? संभावनाएँ कहाँ-कहाँ हैं? क्योंकि मिथिलांचल का एक बड़ा हिस्सा है, हाँ, यहाँ पर यहाँ देखा जाता है कि पिछड़ापन ज़्यादा रहता है। यहाँ पे कितने लोग पहुँचते प्रभु हैं? यहाँ तो हमारे जो जिला है, मतलब मिथिलांचल का जो आप उठा लीजिए, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, अररिया, फारबिसगंज, बेगूसराय, भागलपुर, इस एरिया के जितने लोग हैं, खगड़िया, नवगछिया हो गए आपको, तो ये इस एरिया का हम चाहते हैं जो ईस्टर्न बिहार है उसको कैटर करने का हमारा जो टारगेट ऑडियंस होगा हमारा, इस ईस्टर्न बिहार के लोग जो हैं, जो पटना से बहुत दूर हैं या सिलीगुड़ी से भी बहुत दूर है, तो इसीलिए हम उन्हीं की सुविधा के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, क्योंकि तो बिहार उन्नति कर ही रहा है भौतिक तौर पे, तो हम लोग आध्यात्मिक, क्योंकि बिहार हमेशा से आध्यात्मिक भूमि रही है, तो इसके आध्यात्मिक उत्थान के लिए हम इस्कॉन वाले खड़े हैं कि ये जो भौतिक भौतिक प्रगति जो बिहार में हो रही है, उसके साथ आध्यात्मिक प्रगति हो, आप आध्यात्मिक चेतना का भी निर्माण हो, इसी के लिए हमारा जो ये सीमांचल कह सकते हैं, मिथिलांचल कह सकते हैं, ये एरिया जो हमारा, इसी के लिए हम इसको कैटर करने के लिए हमने इसको चुना अच्छा है। प्रभु जी, बगल में नेपाल है। नेपाल बिल्कुल नेपाल, एक्चुअली नेपाल हमारे जोन में नहीं आता है, जिसको उनका एक अपना जो सिस्टम है, ढांचा है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे विराटनगर और जोगबनी, ये जो एरिया, इस एरिया पूरा एरिया नेपाल का पूरा जो इस एरिया जो भारत की सीमा को छूता है, वहाँ से भी लोग, हमारी बात हो रही है, हम जाप-विचार कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ से भी, नेपाल से भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ना चाह भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं। अच्छा, इधर के एरिया के लोग अगर जुड़ना चाहें इस्कॉन से, तो कैसे आप जुड़ सकते हैं? वो कोई नहीं, वो अभी तो हम ये कर रहे हैं, फिर हम एक छोटा-सा ऑफिस ही खोल रहे हैं, कार्यालय खोल रहे हैं, फिर लोग आएँ, कार्यालय में आएँ, बात करें, बैठें, प्रसाद खाएँ, दर्शन करें और इस्कॉन का पहले फिलॉसफी जानें, क्योंकि हम पहले प्रचार भी, हमारे वो कहते हैं, प्रभुपाद कहते थे कि प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज एसेंस, तो हमारा प्रचार भी हमारा एक मुख्य है कि हम इसको प्रचार करें। मंदिर निर्माण के साथ-साथ प्रचार भी बहुत ज़रूरी है। जो प्रभुपाद का, हम इस्कॉन का फिलॉसफी है, इस्कॉन का जो हमारा आइडियोलॉजी है, उसके प्रचार के लिए भी हमारी टीम आ रही है कि हम लोग डोर टू डोर या नगर संकीर्तन, नगर रथ यात्रा निकाल के हर एक शहर में हम बड़ा से बड़ा प्रोग्राम करेंगे, कीर्तन का, भजन का, नगर संकीर्तन का, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का। तो ये हमारा ये भी है कि हम कल्चरल प्रोग्राम के साथ-साथ अवेयरनेस प्रोग्राम भी साथ-साथ चलाएँगे, कि प्रचार भी साथ-साथ होगा, साथ-साथ मंदिर निर्माण, ये दोनों समानांतर चलेगी। मंदिर निर्माण और जो हमारे इस्कॉन का फिलॉसफी है, उसका आइडियोलॉजी का प्रचार, ये समानांतर चलेगा। आपको कितनी खुशी हो रही है? अब पूर्णिया के लोगों को आप मुझे बहुत खुशी हुई है, मैं इसको कोई मैं नाप नहीं सकता हूँ, बट ये हमारे जो प्रेसिडेंट हैं बिहार के, यशस्वी हिज ग्रेस कृष्ण कुमार दास जी, उनका भी एक सपना था, हिज ऑनलेस जयप्रताप स्वामी महाराज का भी एक सपना था कि वो यहाँ मंदिर बने, और तो मंदिर भी यहाँ बहुत भव्यता से बन रहा है। मुझे बहुत खुशी है प्रभु, खुशी, मैं तो अब यहीं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं बस जाऊँ, और मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, तय बात है कि जब तक मंदिर निर्माण नहीं हो जाता, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। और मुझे अपार खुशी हो रही है, क्योंकि इसलिए खुशी हो रही है, एक तो हमारा, एक तो प्रभुपाद का मिशन है, भगवान भगवत कार्य, और उससे लोगों की इतनी अपार स्नेह मिल रहा है यहाँ के लोगों को, लोग चाहते हैं अगर मुझे जल्द से जल्द मंदिर बनाए, तो ये उत्साह भी है कि मुझे आर्थिक कठिनाई नहीं होगी। ये लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है, जो हमारे डोनर है, हमारे जो बड़े-बड़े पर्सनैलिटी हैं, उन लोगों ने, जो हमारे भक्त हैं, उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि आपको आर्थिक कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। तो बस वो ज़्यादा खुशी है कि हम बहुत जल्द से जल्द, मुझे लग रहा है कि 1 साल के अंदर, भगवान ने, ठाकुर जी ने चाहा, तो 1 साल के अंदर ठाकुर जी यहाँ विराजमान हो जाएँगे। देखिए, अब हम दर्शकों को बता दें कि ठाकुर जी महाराज से जो स्नेह है, ठाकुर जी महाराज के प्रति लोगों का जो प्यार है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। भक्ति में लीन दिखते हैं। पटना के इस्कॉन टेम्पल में हम जाते हैं, तो जो एक लगता है कि वहाँ पर प्रभु जी की उपस्थिति है, वो माहौल एक बन जाता है। पूर्णिया में भी वैसा ही माहौल बनेगा? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये दिव्यता, ये भव्यता तो इस्कॉन की परंपरा रही है।
क्योंकि यहाँ का जो कीर्तन होता है, यहाँ का जो प्रसाद होता है, पंचरात्रिक विधि से ठाकुर जी को सेवा होती है, नित्य सेवा। यहाँ हमारे दो चीज महत्वपूर्ण होता है, अगर दो शब्दों में कहें जी कि सिस्टम एंड डिसिप्लिन। जी 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 सिस्टम है कि हमारे यहाँ अगर 4:30 भी मंगल आरती होगी तो 4:35 नहीं होगा, 4:40 नहीं होगा। ये सिस्टम प्रभुपाद ने बनाया है, जी और ये सिस्टम और डिसिप्लिन के लिए पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन जो आप देख रहे हैं कितना रैपिडली ग्रो किया है, सिस्टम और डिसिप्लिन के चलते हैं। तो हमारे डिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी भक्तों के लिए। जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, संध्या प्रोग्राम अटेंड करना, तो ये सुबह से शाम भगवान की 7 आरती होती है। तो जो हमारा इस्कॉन का फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, पंचरात्रिक विधि से ठाकुर जी सेवा है, तो भी नित्य चलेगा। और काफी मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत हमने भी सपना देखे थे, अब बहुत उम्मीद है कि बहुत भव्य से भव्य कार्यक्रम यहाँ होगा और लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग अभी से उत्साहित हैं। जी जी। चलिए, तो प्रभु जी का सपना है और यहाँ के भक्तों का भी सपना है कि इस्कॉन पूर्णिया में तैयार हो। और देखिए, प्रभु जी ने शुरुआत कर दी है, प्रभु की कृपा है, जल्द बने। हम भी चाहते हैं, भारत लाइव की टीम भी चाहे कि जल्द से जल्द बने। और एक धन्यवाद तो संजीव मिश्रा सर के लिए बनता ही है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा काम और बड़ी अच्छी पहल की है ई होम्स में। उन्होंने मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें, क्योंकि ये जो हमारा सपना था 12 साल 14 साल का, ये सपने में बहुत सारे सफर में बहुत सारे लोग मिले मुझे, बहुत सारे दानदाता मिले, लेकिन जो मैन ऑफ एक्शन कहते हैं ना कि संजीव मिश्रा, ये मैं इनको अथाह स्नेह इसलिए करता हूँ कि बंदा बोला और कर दिखाया। और एक बहुत है ना कि बहुत सारी बातों को इफ अगर बट करना, ये क्वेश्चन करना, वो क्वेश्चन करना, ये होगी तो क्या होगी, एकदम निस्वार्थ जो दान होता है, उन्होंने निस्वार्थ दान दिया। और इस सपना में उनका भी सपना शामिल था, वो भी हमेशा हमसे जब से मेरी बात उनसे चलने लगी है प्राइमरी लेवल की, तो वो भी चर्चा करते हैं कि इसको भव्यता कैसे होगी, मंदिर कैसे बनेगा, रजिस्ट्री कैसे होगी। इस पे भी उनकी हमेशा वो एक है कि वो एक संबल की तरह हमारे साथ करें। ये हमारे लिए, क्योंकि हमारे उत्साह में और ये उत्साह वृद्धि इसीलिए हो रहा है कि संजीव मिश्रा जी अब स्वयं मेरे साथ खड़े हैं, और इस क्षेत्र के बड़े यशस्वी लोग हैं, यंग एंटरप्रेन्योर हैं। और ये तो मैं बहुत उनको आशीर्वाद देता हूँ कि वो उनका बहुत मंगल करें ठाकुर जी, क्योंकि वो जमीन ही उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने तन मन धन और अपना सपना भी इसी इस्कॉन मंदिर में उन्होंने अपना सपना ऐड कर दिया है। इसलिए मैं फिर से संजीव मिश्रा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तमाम विषयों पर इस्कॉन के बारे में इन्होंने बताया, पूर्णिया में जो निर्माण होने वाला इस्कॉन, उसमें क्या क्या खासियत होगी। तो कहीं ना कहीं जो मैंने बातें कही थी कि प्रभु खोजने से नहीं मिलते, प्रभु में खो जाने से प्रभु मिलते हैं। भारत लाइव ऐसे ही तमाम खबरों पर लगातार नजरें बनाए रखेगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ, अपना प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।